नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक नायाब प्रयोग किया 2024 के लोकसभा चुनाव में। अपने आधार वोट बैंक के साथ एक नया वोट बैंक जोड़ने की पुरजोर कवायद, माई समीकरण के साथ साथ लवकुश समीकरण को साधने की भी कोशिश, और कमोबेश राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इसमें सफल रहे। अब 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जाहिर तौर पर लालू यादव के इस प्रयोग ने और उसकी जो सफलता है, पूरी सफलता नहीं, आंशिक सफलता ही कहें अगर उसको, तो उस सफलता ने बीजेपी और जेडीयू को बेचैन कर रखा है, उसकी टेंशन बढ़ा रखी है। तेजस्वी यादव जय सिंह कुशवाहा के घर गए थे। जय सिंह कुशवाहा नाम के किसान के घर गए। आप जानते हैं वो दर्शन कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा कर रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, सिर्फ कार्यकर्ताओं से नहीं मिल रहे, आम लोगों से भी मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। तो खेत में गए, जय सिंह कुशवाहा नाम के किसान तेजस्वी यादव को मिले और उसके बाद उनके घर पर भी गए, उनकी बच्ची को लैपटॉप गिफ्ट किया। ये वीडियो बड़ा वायरल है सोशल मीडिया पर। सवाल कुशवाहा पॉलिटिक्स का है और ये तो जय सिंह कुशवाहा की चर्चा हो गई, एक वीडियो वायरल हो गया। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं, इनसे बातचीत होगी जय सिंह कुशवाहा पर भी। लेकिन जो प्योर कुशवाहा पॉलिटिक्स हो रही है बिहार में और खासकर आरजेडी का ये जो प्रयोग है उस पर भी बातचीत होगी। जय सिंह कुशवाहा के घर गए, उनकी बेटी को लैपटॉप गिफ्ट दिया। अब चूंकि जय सिंह जी का नाम जय सिंह कुशवाहा है तो इसको आपकी या आरजेडी की जो कुशवाहा पॉलिटिक्स शुरू हुई है उससे जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, इसमें सच तो ये है कि शहीद जगदेव बाबू के विरासत को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी की भूमिका रही है। और लालू जी हमेशा शोषितों, वंचितों, उपेक्षितों को गले लगाने, उनके साथ न्याय करने, उनको किस तरह से समाज की धारा से जोड़ा जाए, उसमें वो हमेशा लोगों के बीच जाकर के उनको जोड़ने का काम किया। और सबको पता है कि जो सामाजिक न्याय की धारा है उसमें सभी वर्ग के साथ न्याय के प्रति जो उनका संकल्प रहा है, उसी संकल्पों को तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आर्थिक न्याय से जोड़ करके जो नौजवान बेरोजगार थे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम किया। उनके चेहरे को कहीं ना कहीं जो आज आप देख रहे हैं, उनके परिवार के लोगों के भविष्य भी बेहतर हुए हैं और उनके भी जो सारे काम रुके पड़े हुए थे वो काम तेजी से और तीव्र गति से हो रहे हैं। जब तेजस्वी जी 17 महीने बिहार के डिप्टी सीएम रहे तो उन्होंने नौजवानों को न सिर्फ नौकरी और रोजगार दिया बल्कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दी, उनको खुशियाँ दी। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि हर जगह जो शोषित वंचित वर्ग के बच्चे हैं और जो उपेक्षित रहे हैं उनको भी हमने नौकरी और रोजगार से जोड़ करके समाज की धारा से जोड़ने का काम किया। सबको पता है कि तेजस्वी जी लगातार पूरे बिहार भर में कार्यकर्ता दर्शन सा कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं और इसमें जो फीडबैक मिल रहा है उसके आधार पर वो जनता और जनता के मुद्दे तय कर रहे हैं। इसी क्रम में जब उनको स्मार्ट मीटर के संबंध में जानकारी मिली कि स्मार्ट मीटर नहीं, ये स्मार्ट चीटर है, तो इस पर हम लोगों ने एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया। सरकार हिल गई और सरकार के स्तर से स्मार्ट मीटर के संबंध में लगातार जो त्रुटियां हैं उसको दूर करने के लिए नए नए तरह के जो विचार है वो सामने आ रहे हैं। और आप देखे होंगे कि पहले आपका बैलेंस रहता था तभी आपके बिजली कट जाते थे, लेकिन अब सरकार की ओर से एक नई घोषणा की गई है कि 7 दिनों तक आपकी बिजली नहीं कटेगी। तो ये तेजस्वी जी का जो सोच था कि जो आम उपभोक्ता है, जो आम लोग हैं, उनको किस तरह से परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तो उनके घर में अगर कोई बीमार होता था तो बिजली कट जाने के बाद उनको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उनके बच्चे जो परीक्षा की तैयारी कर रहे होते थे उनको किस तरह की कठिनाइयां होती थी। इन कठिनाइयों को महसूस किया और महसूस करके जब सरकार को आईना दिखाने का काम किया तो सरकार के स्तर से भी इस बात का एहसास हुआ कि हमारी सरकार गलत कार्य कर रही है
और स्मार्ट मीटर के माध्यम से सही मायने में उपभोक्ताओं के साथ लूट हो रहा है। तो उस पर त्रुटियों को सुधारने की दिशा में लगातार कार्रवाई चल रही है, लेकिन तेजस्वी जी का संकल्प है कि 200 यूनिट बिजली फ्री हम देंगे जब हमारी सरकार बनेगी। वो संकल्प की नहीं, बात उसी है। उसी उसी जी। क्रम का मैं मामला बताता हूँ। तो उसी क्रम में जब इनको महिलाओं से संवाद हुआ और महिलाओं से जब जानकारी मिली, तो उन्होंने महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रति महिलाओं को देने का संकल्प को आगे बढ़ाया। और इसी क्रम में अब वो जो खेत में काम करने वाले, जो मेड़ पर रहने वाले, जो कहीं ना कहीं खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते हैं, जो गरीबी के साथ खेत से ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके खेतों तक जाते हैं। उनके खेतों के बीच जब उतरते हैं तो उनसे जानकारी मिलती है कि किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है खेती में, और किस तरह से जो उपज है उसकी कीमत नहीं मिल पाती है। तो इसी क्रम में जब वो जयसिंह कुशवाहा जी से मिले दिघवारा के समीप, तो उन्होंने अपनी समस्याएं तो बताई ही, इसी बीच में उनके परिवार की बच्ची जो खुशबू नाम था, वो आती है, उनसे ये पूछते हैं कि पढ़ती हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ना चाहती हो? तो कहा कि कंप्यूटर से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कहे कि कंप्यूटर है? तो कहा कि नहीं। तो तेजस्वी जी जब ये बात सुने तो उनको इस बात का एहसास हुआ, और वो उस रात भर सोए नहीं, उनको बेचैनी रही कि उस बच्ची को कंप्यूटर कैसे पहुंचाया जाए। तो उसके दूसरे दिन पुनः वो दिघवारा गए, उसके घर को खुजवा करके उसके घर पर पहुंचे, और उस बच्ची को जो खुशबू थी उसको लैपटॉप गिफ्ट में देने का काम किया, और इस बात के लिए प्रेरित किया कि पढ़ने से ही तुम आगे बढ़ोगी। तो जो हमारा संकल्प है कि जो शोषित है, जो वंचित है, जो गरीब है, जो खेतों में काम करने वाले खेतिहर मजदूर हैं, जो छोटे किसान हैं, उनके साथ न्याय कैसे हो, इस बात का एहसास उन्होंने किया है। ठीक है, कुशवाहा पॉलिटिक्स हो रही है, नहीं हो रही है। देखिए एक चर्चा यह भी है, एक खबर यह भी है, और आपको पूरा अधिकार है, आप चाहे तो हमारी जानकारी को पूरी तरह से खारिज कर दें, उसको स्वीकार करें, न करें। लेकिन चर्चा यह है कि आरजेडी में कई और कुशवाहा नेताओं की एंट्री होने जा रही है। लिस्ट में कई नाम है, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा, अजय कुशवाहा हाजीपुर से आते हैं, चिराग पासवान की पार्टी में ये लोग रहे हैं। रेणु कुशवाहा तो मंत्री भी रही हैं, सांसद भी रही हैं। तो कुछ बड़े नाम भी हैं जिन पर आरजेडी की नजर है, या आरजेडी में वो शामिल हो सकती हैं, ऐसी जानकारी है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सभी जाति, सभी समाज के लोगों के सर्वांगीण विकास के प्रति चिंतित रहती है, और जो हमारे पुरोधा रहे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जेपी जी, शहीद जगदेव बाबू, उसी पुरोधा की राजनीति को कहीं ना कहीं मजबूती देने का काम लालू प्रसाद जी ने सत्ता में रहते हुए भी और सत्ता के बाहर रहते हुए भी उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल का कुशवाहा समाज से जो कहीं ना कहीं मजबूती का आधार रहा है, वो शहीद जगदेव बाबू के प्रेरणा से, और शहीद जगदेव बाबू के प्रेरणा के माध्यम से हम आगे बढ़े। जहां तक देखिए, जहां तक इन नेताओं के संबंध में आपने जानकारी दी है, इसके संबंध में राष्ट्रीय नेतृत्व के स्तर से फैसला होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी इस संबंध में फैसला करेंगे कि किनको किस समय कैसे शामिल कराया जाए। ये राष्ट्रीय नेतृत्व के स्तर से फैसला होगा। लेकिन हमारा जो शहीद जगदेव बाबू के प्रति समर्पण है, जो शहीद जगदेव प्रसाद के विचारों के साथ चलने की सोच है, उस सोच को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और सबको पता है, जो कुशवाहा समाज के लोग हैं उनको भी, जो वंचित वर्ग के हैं उनको भी, जो दलित है, जो आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको भी पता है कि अगर न्याय मिल सकता है तो लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में मिल सकता है। इसीलिए सारे लोग, चाहे वो कुशवाहा समाज के हों, चाहे अन्य समाज के हों, हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं, और हमारे साथ जुड़ करके बिहार की राजनीति को, जो हमारे विचार के पुरोधा रहे हैं, उनके साथ जुड़ करके उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों का स्वागत करेंगे जो समाज और समाज के बीच में, जो लालू जी का सोच रहा है, जो तेजस्वी जी का कार्य रहा है, उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात है, और ये कहीं ना कहीं
राष्ट्रीय जनता दल की नीति और विचार के साथ जुड़ने का उनका जो संकल्प है, ये हमारे पुरोधाओं के विचार को और मजबूती प्रदान करेगा। आखिरी सवाल है, जो चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि कुशवाहा नेताओं के लिए बहुत बम्पर ऑफर है आरजेडी में। कितने कुशवाहा नेताओं को टिकट आरजेडी देने जा रही है? 243 सीटों में से जितनी सीटें आरजेडी के हिस्से में आएंगी। देखिए, हमारी पार्टी सभी वर्गों के लोगों के साथ न्याय पर विश्वास करती है और सभी वर्गों को, क्योंकि हमारे नेता तेजस्वी जी का, लालू जी का सोच है कि जो शोषित वंचित वर्ग के हैं उनको कैसे हम समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें और कैसे हम उनको और उनके साथ न्याय हो, इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। और तेजस्वी जी का तो स्पष्ट मत है, A to Z का मतलब है हम सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समूह को साथ लेकर के चलने पर विश्वास करते हैं और सभी को हम जोड़ करके, हम किसी को अलग करके नहीं, सभी को जोड़ करके समाज और समाज के लिए, जो बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए सहायता और नेतृत्व को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, उन सभी को हम जोड़ करके आगे बढ़ने का काम करेंगे और अपने पुरोधाओं की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, हमारे साथ एजाज अहमद साहब थे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।